हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टेंस की कुछ एक्सरसाइज की थी। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट की एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें क्या लर्न होना चाहिए? हमें सभी के रूल्स का पता होना चाहिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का रूल होता क्या है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, फिर विल आती है, फिर हैव, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। सब्जेक्ट प्लस में विल हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अगर आपको रूल अच्छे से लर्न है तभी आप अच्छे से फिलअप कर सकते हो। जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है फिल करके, अवर मेड डैश ऑल द कप्स, और ब्रैकेट में हमें वर्ब दी गई है ब्रेक। तो जब हमें पता है कि हमें इसमें फ्यूचर परफेक्ट फिल करना है तो कॉमन सी बात है, विल हैव तो आएगा ही आएगा। विल हैव हम ऐसे का ऐसे फिल कर देंगे, और जो हमें वर्ब दी गई है उसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे हमें ब्रेक दी गई है तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। तो हम विल हैव के साथ ब्रोकन लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, ही डैश बाय दैट टाइम रिटर्न। इसमें भी हमने क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट फिल करना है। और विल हैव तो आपको पता ही है फ्यूचर परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा। और हमें वर्ब दी गई है रिटर्न। रिटर्न की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है हमने। रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न्ड। रिटर्न के पीछे ईडी लग जाएगा। ही विल हैव रिटर्न्ड बाय दैट टाइम। थर्ड सेंटेंस है हमारा, द सन डैश व्हेन वी रीच होम। सबको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट ही फिल करना है, तो सभी को ये भी पता है कि विल हैव तो आएगा ही आएगा। और सेट की थर्ड फॉर्म होती है, सेट ही होती है। द सन विल हैव सेट व्हेन वी रीच होम। विल हैव के साथ सेट एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट है, वी डैश ऑल द केक्स बाय इवनिंग। विल हैव तो आएगा ही आएगा। वर्ब क्या है हमारे पास? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटन। तो थर्ड फॉर्म क्या हुई हमारी इसकी? ईटन। वी विल हैव ईटन। ईट के पीछे en लग जाएगा। वी विल हैव ईटन ऑल द केक्स बाय इवनिंग। शी डैश फॉर द फैमिली बाय नाइट। विल हैव तो आएगा ही। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कुकड। शी विल हैव कुकड फॉर द फैमिली बाय नाइट। नेक्स्ट है हमारा, ही डैश हिज प्लेज। तो विल हैव तो आएगा ही। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कीप की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। कीप, कैप्ट, कैप्ट। KEPT। He will have kept his pledge। KEPT। नेक्स्ट है हमारा, each child dash a new pull over। तो will have तो आएगा ही। by की थर्ड फॉर्म क्या होती है? by की भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। buy, bought, bought। BOUGHT। Each child will have bought a new pullover। Next है, the show shine dash my shoes। will have तो आएगा ही। polish की थर्ड फॉर्म होती है polished। ED लग जाएगा पीछे। the show shine will have polished my shoes। Next है, द कमांडर डैश द आर्मी टू मार्च। ऑर्डर दिया गया है इसमें। ऑर्डर हमारी वर्ब है।
द कमांडर विल हैव ऑर्डर्ड। ऑर्डर की थर्ड फॉर्म होती है ऑर्डर्ड। ऑर्डर के पीछे ईडी लग जाता है। द कमांडर विल हैव ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च। नेक्स्ट है आई डैश द जॉब बाय सनसेट। आई डैश द जॉब बाय सनसेट और हमें वर्ब दी गई है कंप्लीट, तो विल हैव तो आएगा ही। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड द जॉब बाय सनसेट। नेक्स्ट है शी डैश टू स्पीक इंग्लिश बाय द ईयर एंड। शी के साथ विल हैव तो लगेगा ही। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, टी लग जाता है पीछे। शी विल हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश बाय द ईयर एंड। यू डैश टी बिफोर वी रीच देयर। विल हैव तो लगेगा ही। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है टेकन। टेक टू टेकन। सेकेंड फॉर्म टुक होती है और थर्ड फॉर्म टेकन होती है। यू विल हैव टेकन टी बिफोर वी रीच देयर। मीता डैश द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। विल हैव तो लगेगा ही। वीन हमें वर्ब दी गई है। वीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है वोन। वीन की सेकंड फॉर्म भी वोन ही होती है। वीन वोन वोन। मीता विल हैव वोन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मीनी डैश टू इंडिया बाय अर्ली सितंबर। फ्लाई फ्लू फ्लोन। थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्लाई की फ्लोन। FLOWN। मीनी विल हैव फ्लोन टू इंडिया बाय अर्ली सितंबर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या फिल करना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। हैड के साथ क्या होना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे फर्स्ट है ही डैश किल ए टाइगर बिफोर आई रीच्ड द फॉरेस्ट। ही हैड किल्ड। हैड के साथ क्या हो जाएगा किल की थर्ड फॉर्म। ही हैड किल्ड ए टाइगर बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है शी डैश knit a sweater before I bought a new one। knit की थर्ड फॉर्म होती है knitted। KNITTED। She has knitted a sweater before I bought a new one। I dash borrow money from my friend before I received my salary। I had तो लगेगा ही। बोरो की थर्ड फॉर्म। बोरो की थर्ड फॉर्म क्या होती है बोरोड। बोरो के पीछे ईडी लग जाता है। आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम माई फ्रेंड बिफोर आई रिसीव्ड माई सैलरी। नेक्स्ट है द रिवर डैश ओवरफ्लो इट्स बैंक्स बिफोर द डैम वाज बुल्ड। द रिवर डैश ओवरफ्लो इट्स बैंक्स बिफोर द डैम वाज बुल्ड। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड। ईडी लग जाता है। द रिवर हैड ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स बिफोर द डैम वाज पुल्ड। नेक्स्ट है शी डैश स्टील माई बुक बिफोर आई कुड चेक हर। शी डैश स्टील माई बुक बिफोर आई कुड चेक हर। शी हैड। स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। स्टील स्टोल स्टोलन। शी हैज स्टोलन माई बुक बिफोर आई कुड चेक हर। द ट्रेन डैश अराइव बिफोर आई कुड रीच द स्टेशन। अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। अराइव के पीछे डी लग जाता है। द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई कुड रीच द स्टेशन। I dash hear a funny story before the sad one। I had heard। hear की थर्ड फॉर्म होती है heard, ed लग जाता है। I had heard a funny story before the sad one। And the last is
The thief dashed from the jail before the police arrived. The thief had escaped. D लग जाता है. The thief had escaped from the jail before the police arrived. Okay, have a good day.